इन्वेस्टर्स आर द पिलर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। इन्वेस्टर्स मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक्स खरीदते हैं, जो कि हेल्प करता है मार्केट और इकोनॉमी को ग्रो करने में। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन्वेस्टर को भी पूरी प्रोटेक्शन मिले। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से मेजर्स अपनाए जाते हैं ताकि उनको मार्केट में होने वाली धोखाधड़ी से बचाया जा सके, और इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेबी की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर द सिस्टम ऑफ लॉजिक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेजर की जिसे स्पेशली स्टैब्लिश किया है इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए, जिसका नाम है IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इसका मेन मोटिव है इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना और प्रोटेक्ट करना। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर की डेवलपमेंट के लिए और सिक्योरिटीज मार्केट को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड स्टैब्लिश किया जिसको IEPF के नाम से जाना जाता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट स्पेशल पर्पसेस के लिए फंड बनाते हैं। उसका यूज केवल उस स्पेशल पर्पस के लिए ही हो सकता है जिसके लिए वो स्पेशली स्टैब्लिश किया गया है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि गवर्नमेंट रिलीफ फंड बनाते हैं अगर किसी स्टेट के अंदर नेचुरल कैलामिटी आती है उनकी हेल्प करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से इन्वेस्टर को अवेयर करने के लिए और उसकी प्रोटेक्शन के लिए इस मोटिव से बनाया गया है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब बात करते हैं लिस्ट की जहां से IEPF के अंदर पैसा आता है। पहला रूट है अनपेड डिविडेंड। अब ये अनपेड डिविडेंड क्या है? जब भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो कुछ पार्ट डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर करती है ताकि शेयर होल्डर, जो कि कंपनी के ओनर है, वो मोटिवेटेड फील करे, वो भी अपने आप को एक कंपनी का हिस्सा समझे। कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है तो 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के पास जो शेयर होल्डर्स की डिटेल होती है वो पुरानी हो जाती है या फिर मिसमैच होने लगती है, तो उस केस में कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनको डिविडेंड नहीं मिल पाता, वो डिविडेंड अनपेड ही रह जाता है। कंपनी उस अनपेड डिविडेंड को 7 दिनों के अंदर अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, जिसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट कहा जाता है। अगर वो अनपेड डिविडेंड 7 सालों तक शेयर होल्डर के द्वारा क्लेम नहीं किया जाता तो कंपनी उस अकाउंट में पड़े पैसे को IEPF में ट्रांसफर कर देती है और IEPF अथॉरिटी एक रिसीट इशू करती है कंपनी को एज एन एविडेंस ऑफ ट्रांसफर। दूसरा है, अगर किसी रीजन की वजह से कंपनी सिक्योरिटीज अलॉट नहीं कर पाती जिनके लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुकी है एंड वो एप्लीकेशन मनी 7 साल तक रिफंड नहीं की जाती, तो 7 साल के बाद वो अमाउंट भी IEPF के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से डिविडेंड अनक्लेम ही रह जाता है। पहला, हो सकता है कि शेयर होल्डर ये भूल गया हो कि उसने कौन सा अकाउंट की डिटेल कंपनी को सबमिट करी थी, या फिर वो अकाउंट ही बंद हो गया हो। कभी कभी ये भी होता है कि जो कंपनी होती है वो शेयर होल्डर को लोकेट नहीं कर पाती, क्योंकि जो बैंक डिटेल्स होती हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, ये सब चेंज हो जाती है ओवर अ टाइम पीरियड। तीसरा, अगर आपके पेरेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट की हो जिनके बारे में आप अवेयर ना हो और ना ही उस इन्वेस्टमेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड हो, तो उस केस में भी डिविडेंड अनक्लेम ही रह जाता है। कभी कभार तो नॉमिनी और लीगल हायर भी फेल हो जाते हैं डिविडेंड क्लेम करने में, जब वो उन एसेट के बारे में अवेयर ना हो। ये उस केस में ज्यादातर होता है जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है बिना विल बनाए। डिविडेंड क्लेम करना IEPF में ट्रांसफर हो जाने के बाद ये एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है, बट ये बात अच्छी है कि इसमें इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है, इसका कंपनी गलत तरीके से यूज नहीं कर सकती। IEPF में जितना भी अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है उन सब का यूज केवल इन्वेस्टर को अवेयर करने और उसे एजुकेट करने के लिए ही किया जाता है। अब ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिनका यूज इन्वेस्टर को अवेयर करने के लिए किया जाता है। एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। ऐसी एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशन जो IEPF में रजिस्टर्ड हैं वो हेल्प करती हैं अवेयरनेस क्रिएट करने में और एजुकेशन को इन्हांस करने में। रिसर्च प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जाता है ताकि इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए और क्या किया जा सकता है ये जानने के लिए।
IEPF ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को द सिस्टम ऑफ लॉजिक फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू।